हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और सुबह की शुरुआत होती है तक्षु से। तक्षु यहाँ पे खेल रही थी और मैं झाड़ू मार रही थी। तो मैं झाड़ू मारते मारते झाड़ू में नीचे रख दी। मैं बोला तू झाड़ू मार, तो झाड़ू मारने भी लग गई थी। ला मैं झाड़ू मारूंगी। फिर आज लास्ट सा रात था तो मुझे फटाफट से काम करा। मैंने फटाफट झाड़ू मार दिया था। झाड़ू मारने के बाद मैंने पोछा भी मार लेते हैंड के बाद। पोछा बाद में मारने में क्या मन नहीं करता, क्योंकि सारा काम होने के बाद ना आलस आता है करने में। तो मैंने झाड़ू मार दिया। डस्टिंग मैंने सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में ही झाड़ू पोछा मार, मतलब झाड़ू तो मैं पूरे ऊपर से नीचे मारता, पर पोछा मैंने सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में मारता। उसके बाद मैं नहा धो के फ्री हो गई थी। तो मम्मी ने बोला था आज बाल नहीं धोने, साबुन मतलब यूज़ नहीं करना है। तो सब बिना बाल मतलब बिना साबुन यूज़ करके ही नहाना। तो मैं ऐसे नहा के और मैंने ना चुटिया ऊपर ऐसे करके, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और फिर मैंने ना चुटिया ऐसी रबड़ से मतलब ऐसी जूड़ा टाइप का बना लिया था। और मैं पता शादी से पहले भी ऐसे जूड़ा बनाती थी। तो मम्मी डांटती थी कि जूड़ा मत बनाया कर, तो इसे जूड़ा क्यों बनाती है, बस यही। और फिर मैंने नहा धो के मतलब किचन साफ़ करके अच्छे से फिर मैंने रख दिए थे यहाँ पे खीर बनने के लिए। खीर हमने कम ही बनाते, क्योंकि मैं खीर हम खाने वाला कोई है नहीं। हम मतलब मम्मी में और गुन्ना, मतलब जेठानी की लड़की गुन्ना है ना, वही है, और कोई है नहीं। मैं खीर कम खाती, मैं खाती भी नहीं वैसे खीर। तो मैं थोड़ी सी बनाई थी, 1.5 किलो दूध की थोड़ी सी। तो उसके ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे मैंने सारे। और यहाँ पे खीर पक रही थी, मतलब दूध पक उबल रहा था अच्छे से। तो मैंने साइड में थोड़े बर्तन पड़े थे, मैं कहा वो दूध धो लेती हूँ, ताकि सिंक भी खाली रहेगा और किचन भी खाली रहेगा, तो ईजी रहेगा मेरे लिए काम करना। और फिर आज पूड़ी बूड़ी बनाना था मुझे, तो मैंने फटाफट से सब्जी भी रख दी थी। सब्जी मैंने फटाफट से बर्तन धोने के बाद मैंने फटाफट से सब्जी भी काटना शुरू कर दिया था। और सब्जी भी काट कूट के मैंने आटा वाटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैंने आज पूरी ज़्यादा बनाई थी, रोटी भी बनाई थी। खैर, पूड़ी बनाने के बाद मैंने रोटी भी बनाई थी। रोटी हमारे दिन के भी काम आ गई थी, सुबह नाश्ते में भी काम आ गई थी। और ना यहाँ पे ना सब्जी बन रही थी। मैंने तो क्या करा, कल के मतलब कपड़े पड़े थे बहुत सारे। तो कल तो टाइम नहीं मिला था, कि हम मार्केट चले गए थे और मम्मी गेहूँ संभाल रही थी। तो कल हम कपड़े समेट नहीं पाए थे। तो मैंने कल के कपड़े ऐसे सोफे में पड़े हुए थे, तो मैंने आज समेटे वो। जब तक मैंने कहा सब्जी बनती है। और फिर मैंने क्या करा, सब्जी बन गई थी तो मैंने फटाफट से खीर को देखा, खीर पक रही थी। देखो कितने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए मैंने थोड़ी सी खीर में और तो पर खीर अच्छी बनती है इसमें। तो जितने मखाने वखाने, काजू बादाम, जितने इलायची इलायची सब डाल दी थी। और यहाँ मैंने सब्जी बन रही थी। और सब्जी बनने के मैंने कि सब्जी का जो कढ़ाई थी छोटी सी, उसको खाली कर दिया था। क्योंकि मैंने कहा पहले मैं सोच रही थी खाली कर दूँ, बट फिर मैंने कहा नहीं, गरम गरम होकर छोड़ रहने दो। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में, बड़ी वाली कढ़ाई में तेल गरम करके पूड़ियाँ बना दी। तो मैंने दोबारा आटा, कल आज मैंने दोबारा आटा गूंदा। मतलब पहला आटा गूंदा मैंने सिर्फ पूड़ियों के लिए, और सेकंड आटा गूंदा मैंने सिर्फ रोटियों के लिए। तो पहले मुझे लगा था कि इतने से आटे से पूड़ियाँ बन जाएंगी, रोटियाँ बन जाएंगी। बट मम्मी ने कहा नहीं, तो पूड़ियाँ पूरी अच्छे से बना, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बना पूड़ियों की। तो फिर मैंने उस पूरे आटे को सिर्फ पूड़ियों में यूज़ करा आटे को, और सेकंड आटा मैंने गूंदा रोटियों के लिए। तो फिर यहाँ पे खीर पकड़ी, सब्जी तो बन चुकी थी, पर खीर बनने में टाइम लगता है। तो मैं कहा चलो ठीक है, जब तक खीर बनती है तो मेरे क्या पूड़ियाँ बन जाएंगी। तो पूड़ियाँ ही बन चुकी थी, तब भी मेरी खीर नहीं पकी थी, क्योंकि कहते हैं ना जितना खीर को पकाओ उतनी खीर अच्छी बनती है। तो वो खीर पकने पे लगी हुई थी। और जिसे बोलते हैं कड़ी और खीर का सेम वो है, कि जितना पके उतना अच्छा। तो वही बस मैं अब पूड़ियाँ तल रही थी। और मुझे तक मैम सो रही थी, इस पर मेरे पे मेहरबान थी बहुत ज़्यादा, कि वो सो रही थी इस टाइम पे, वरना बहुत परेशान करती है वो। तो या मैं चिमनी भी ऑन कर लेती, मैंने कहा पूड़ियाँ तलने लग जाती हूँ, तो पूड़ी तलूँगी फटाफट से, तो क्या वो रहेगा। और मैं साथ साथ में खीर को भी चेक करती, कहीं खीर नीचे लग ना जाए, बस। और फिर मुझे पता खुशी इस बात की थी, तक्षु सो रही थी, मतलब तक्षु इतना डिस्टर्ब करती है ना काम करने में। और फिर उसको नहलाया भी, मतलब बिना नहाए सो गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो ना, फिर उसको दिन में उठी। फिर यहाँ पे दोनों गुन्ना भी खाना खाती है, और वो भी क्यों इंजॉय करती है खाने को। वैसे तो खाना क्या ही खाती है, पर वो थोड़ा बहुत साथ साथ में देखा देखी खाती है। फिर मैंने थोड़ा सा दही खिलाया, नमक डाल के, थोड़ा चीनी डाल के, मतलब हल्का सा खट्टा मीठा करके। बस आज के लिए इतने का भी, बाय बाय।